Hello guys, this is Nanny here. Hope you all are good. So welcome to our YouTube channel Nanny Data Analyst platform. Hope you all are good. So we start our another video of our SQL query from the table books. Basically आज हम अपनी इस बुक्स टेबल में से कुछ क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और ये क्वेरीज हमारी मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस हैं. इट मीन्स अगर आप लोगों ने SQL को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है, पढ़ा है, तो आप लोग अपने उन मिक्स कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इन क्वेरीज में और ये चेक कर सकते हैं कि आप लोग कितना कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं और आप कितना क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं. तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले अपनी बुक्स टेबल से फैमिलियर होते हैं. ये हमारी बुक्स टेबल है. इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल हैं, लाइक बुक आईडीज हैं, टाइटल है, ऑथर है, उनकी जनरी है. बेसिकली जनरी वो कॉलम होता है जिसमें आप बुक का कैटेगराइजेशन पहचान सकते हैं कि वो बुक कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है. वो हमारा जनरी वाला कॉलम होता है. उसके बाद बुक्स के प्राइजेस हैं और बुक्स के पब्लिश्ड ईयर हैं. तो ये सारे कॉलम्स हमारे मिलके हमारी बुक्स टेबल को बना रहे हैं और इस टेबल के ऊपर हमें 5 क्वेरीज को सॉल्व करना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करके. तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी को रीड करूंगी, देन उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमें इस क्वेरी में क्या एक्सट्रैक्ट करना है अपनी टेबल में से और हमें क्या दिखाना है अपने आउटपुट में, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल देखेंगे MySQL वर्कबेंच की प्लेटफॉर्म पर. तो सबसे पहली क्वेरी को मैं रीड करती हूँ. राइट अ क्वेरी टू फाइंड ओनली द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ ईच जनरी फ्रॉम द टेबल बुक्स. इट मीन्स जो हमारे पास ये जनरी वाला कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है बुक्स टेबल में, इसमें से हमें हर एक जनरी में जो आगे के 3 कैरेक्टर्स हैं यानी 3 अल्फाबेट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है और आउटपुट में शो करना है. तो हम इस क्वेरी को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे. मैं आपको 2 मेथड्स यहाँ पे दिखाऊंगी. जो भी मेथड आप लोग फॉलो करना चाहते हैं वो मेथड जो आपको इजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं. तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ. ये हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो है. आप लोग इससे पहले से ही बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उन वीडियोस की सॉल्यूशन भी, उन क्वेरीज को भी मैंने आप लोगों को इसी डेटाबेस पे सॉल्व करके दिखाया है. तो हम लोग अपनी डेटाबेस पे अपनी क्वेरीज को लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि जब भी आप लोग किसी भी डेटाबेस को ओपन करते हैं, किसी भी डेटाबेस की विंडो को, तो आप लोगों का ये काम होता है कि आप कौन से डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं वो आप सबसे पहले अपने डेटाबेस को बताएं. तो मैं लिखूंगी यूज कॉलेज, क्योंकि जो मेरे पास ये बुक्स टेबल है वो मेरे पास कॉलेज डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट है. तो ये समझ जाएगा कि बेसिकली मैं अपने कॉलेज डेटाबेस को यूज करना चाहती हूँ. उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेरी में आप लोग को टेबल को शो कराऊंगी. तो मैं उसके लिए लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स. ये जो हमारा एस्ट्रिक का साइन होता है, बेसिकली इसको हम अपनी ओरल लैंग्वेज में ऑल बोलते हैं SQL में. तो मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स. इट मीन्स ये क्वेरी मेरे को पूरी टेबल को शो कराएगी जो मैंने आपको टेबल PDF में प्रेजेंट कराई थी. वही सेम टेबल मैंने आपको यहाँ पे विंडो में शो कराई है MySQL वर्कबेंच की. ये हमारे पास पूरी टेबल है. मेरी बुक्स टेबल है, 7 रोज हैं इसमें. अब मुझे बेसिकली फर्स्ट क्वेरी में अपने जनरी वाले कॉलम पे काम करना है और आगे के 3 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेथड 1 बताती हूँ कि कैसे हम लोग अपने मेथड 1 को यूज करते हैं. बेसिकली मैं आपको मेथड 1 अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से बताऊंगी. सब स्ट्रिंग फंक्शन हमारा स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी के अंडर आता है. वो क्या करता है कि जो हमारी पूरी फुल स्ट्रिंग होती है उसमें से हम कोई भी लेटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी मिड में से, राइट में से, लेफ्ट में से हम कोई भी अपने लेटर्स को या कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू करते हैं. तो मैं अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करती हूँ. मैं लिखूंगी सिलेक्ट जनरी, क्योंकि मुझे अपने जनरी वाला कॉलम यहाँ पे शो करना है. उसके बाद मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करूंगी. सब स्ट्रिंग फंक्शन हमारी स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी में आता है और मुझे कौन से वाले कॉलम पे अप्लाई करना है, जनरी वाले कॉलम पर. उसके बाद मुझे जो है कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, मुझे 1 से स्टार्ट करने हैं और अप टू कितने कैरेक्टर्स मुझे शो करने हैं, मुझे 3 कैरेक्टर्स तक उसको शो करना है. तो ये मैंने अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन में डिफाइन कर दिया है और उसके बाद मैं इसको एलियास दूंगी. किस नाम से? जनरी शॉर्ट करके, जिससे कि मेरे पास ये जो कॉलम नया क्रिएट होगा वो मेरे पास जनरी शॉर्ट करके शो होगा.
और ये सारा काम मैं कौन से टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक्स टेबल में से इसको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास ये जनवरी वाला कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है और उसके जो आगे के 3 कैरेक्टर्स यानी 3 लेटर्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रहे हैं इन द कॉलम जनवरी शॉर्ट। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। ये तो हमारा था मेथड 1। अब हम दूसरे मेथड से इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। वही सेम रिजल्ट हम प्रेजेंट करेंगे आउटपुट में, लेकिन अब मैं इसको आपको लेट फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करना बताती हूँ कि हम लोग इसको लेट फंक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ सिलेक्ट जनवरी, मुझे जनवरी वाला कॉलम तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद मैं अपने लेट फंक्शन का यूज करूंगी। और कौन से वाले कॉलम पर, जनवरी वाले कॉलम पर। अब मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से, मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे 3 को मेंशन करूंगी। ये मेरा लेट फंक्शन प्रॉपरली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मैं इसको दोबारा से जनवरी शॉर्ट करके इसको एलियास दे दूंगी, जिससे कि मेरे पास नया कॉलम जनवरी शॉर्ट करके आएगा। और उसके बाद ये सारा काम मैं कौन से टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक्स टेबल में से इसको करना चाहती हूँ। तो एग्जीक्यूशन के बाद वही सेम रिजल्ट शो हो रहा है जो हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हो रहा था। यानी कि आप लोग सबस्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से भी इस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और लेट फंक्शन की हेल्प से भी इस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको इजी वे में ग्रैब कर सकें, आप लोग जो इजी वे में समझ पाए, वो आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सेकेंड नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू काउंट बुक्स पब्लिश्ड एज ओल्ड वर्सेस न्यू बिफोर और आफ्टर 2000 फ्रॉम द टेबल बुक्स। बेसिकली जो हमारे पास ये बुक्स टेबल है, इसमें से हमें काउंट करना है उन बुक्स को जो 2000 से बिफोर में है और 2000 से आफ्टर में है। जो बिफोर में होंगी उसको हमें ओल्ड शो करना है और जो आफ्टर में होंगे उसको हमें न्यू शो करना है। तो हम इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको इसको शो कराती हूँ। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये जो हमारी क्वेरी है ये हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी केस स्टेटमेंट से, क्योंकि केस स्टेटमेंट में हम लोग अपने ओल्ड और न्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट केस, केस लिखा है मैंने, और उसके बाद मैं अपने यहाँ पे व्हेन लिखूंगी और मैं कौन से वाले पे यहाँ पे क्वेरी में क्या कहते हैं, मैं कंडीशन देना चाहती हूँ। मैं अपने पब्लिश ईयर वाले कॉलम पे मैं यहाँ पे कंडीशन को मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास पब्लिश ईयर में ही मेरे पास ईयर प्रेजेंट है। और मैं यहाँ पे दूंगी लेस देन 2000 और उसके बाद मैं इसको दूंगी देन। अगर 2000 से कम होगा तो ये मुझे शो करेगा ओल्ड, और एल्स में मैं इसको दूंगी न्यू करके। तो ये कंडीशन तो, ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मुझे यही सेम कंडीशन मुझे एक और देनी होगी अपनी केस स्टेटमेंट में, जिससे कि वो मेरे को ओल्ड और न्यू का यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइजेशन करके देगा विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। अब मैंने इसको लिख दिया एल्स न्यू। बेसिकली जो हमारी केस स्टेटमेंट होती है वो हमारे सेम वैसे वर्क करती है जैसे हम लोग एक्सेल में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, सेम वैसे ही हमारी वर्क करती है केस स्टेटमेंट। मैं इसको लिखूंगी एंड एज बुक कैटेगरी करके, क्योंकि मैं इसको जो है एक एलियास भी देना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरे पास ये कॉलम जो आए वो बुक कैटेगरी के नाम से है। और मैं कॉमा लगाऊंगी यहाँ पे, और मैं इसको काउंट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मैं ओल्ड और न्यू कैटेगराइजेशन कर रही हूँ, मैं उसको यहाँ पे काउंट भी करना चाहती हूँ कि कितनी मेरे पास ओल्ड बुक्स हैं और कितनी मेरे पास न्यू बुक्स हैं। अब मैं काउंट ऑफ ऑल करूंगी और मैं इसको दूंगी टोटल बुक्स करके एलियास दूंगी। और उसके बाद मैं ये सब काम कौन सी टेबल में से कराना चाहती हूँ, मैं सारा काम अपनी बुक्स टेबल में से कराना चाहती हूँ। और इसका हम ग्रुपिंग भी करेंगे, क्योंकि अगर मैं ग्रुपिंग नहीं करूंगी तो ये ओल्ड और न्यू को ग्रुप करके काउंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे अपने ग्रुप बाय को भी यूज करना होगा और मैं अगेन अपनी केस स्टेटमेंट का यूज करूंगी और मैं वही सेम कंडीशन को यहाँ पे मेंशन करूंगी जो मैंने ऊपर पब्लिश ईयर पर यहाँ पे मेंशन करी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लेस देन दूंगी 2000, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दूंगी कि अगर मेरा 2000 से कम होगा तो ये मुझे क्या शो करे, ओल्ड शो करे। और उसके बाद एल्स में मैं इसको दूंगी यहाँ पे न्यू करके। ये मेरा हो गया न्यू, और मैं इसको एंड करती हूँ, किससे एंड करती हूँ। बेसिकली
ये जो हमारा एंड होता है ये हमारा केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स में ही आता है, ये हमें जरूरी होता है लिखना। अगर हम नहीं लिखेंगे तो शायद हमारी केस स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। अब ये पूरी क्वेरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे राइट करके दिखाई है, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास इसने एक तो बुक कैटेगरी को शो किया है ओल्ड और न्यू, और टोटल बुक्स मेरे पास हैं ओल्ड में 5 और न्यू में 2। ओल्ड बुक्स मतलब कि वो वाली बुक्स हैं जो 2000 से पहले पब्लिश हुई हैं, वो मेरे पास 5 बुक्स हैं, और जो 2000 के बाद मेरे पास पब्लिश हुई है वो मेरे पास 2 बुक्स हैं। तो हम लोग न्यू वाली को बाय डिफॉल्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा अभी छोटा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो 2000 के बाद की बुक्स हैं, एक तो मेरे पास है बुक आईडी 3 वाली और एक बुक आईडी 4 वाली, यानी कि ये मुझे डेटा बिल्कुल प्रॉपर शो कर रहा है। हमारे पास 2 ही बुक्स हैं जो हमारे 2000 के बाद पब्लिश हुई हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट डेटा हमारे पास शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारी है 3rd नंबर की क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू फाइंड बुक्स विद 1 वर्ड टाइटल फ्रॉम द बुक्स टेबल। बेसिकली जो मेरे पास ये बुक्स टेबल है, इसमें से जो टाइटल वाला कॉलम है उसमें से हमें 1 वर्ड टाइटल को शो करना है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि टाइटल में हमारे पास 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स करके हैं, लाइक विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स हमारा एक वर्ड हो गया, ऑफ हमारा एक वर्ड हो गया और फायर हमारा एक वर्ड हो गया। तो यानी 3 वर्ड से मिलके ये टाइटल हमारा बुक आईडी 1 का बन रहा है। तो अगर हम बुक आईडी 5 पर चले और हमारा टाइटल 1984 है, बेसिकली ये हमारा 1 वर्ड टाइटल है क्योंकि ये हमारा एक ही वर्ड में काउंट होगा 1984। तो मुझे ये वाली रो को एक्सट्रैक्ट करना है जो हमारी बुक आईडी 5 की है जिसका टाइटल है 1984। अब मैं इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगी, हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। ये सारा काम मुझे अपनी बुक्स टेबल में से करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन दूंगी, फिल्ट्रेशन करूंगी कौन से वाले कॉलम पर, अपने टाइटल वाले कॉलम पर, और मैं लगाऊंगी टाइटल नॉट लाइक। मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगी क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी कैरेक्टर पर जब काम करते हैं एक्सट्रैक्ट करने का तो हम लोग अपने लाइक ऑपरेटर को ही यूज करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट, यहाँ पे सिंगल कोट्स दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटाइल दूंगी और स्पेस दूंगी, देन अगेन परसेंटाइल दूंगी, यहाँ पे कोट्स दूंगी और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा लाइक ऑपरेटर है, ये जो 20 की स्पेस है ये इसको काउंट करेगा और आगे कुछ भी होगा या पीछे कुछ भी होगा वो इसको इग्नोर करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग वही सेम रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है जो मैं चाहती थी। तो इसने क्या किया है कि मेरे को वो वाला यहाँ पे टाइटल शो करा है जिसमें मेरे पास 1 वर्ड टाइटल है। नॉट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि नॉट जो है वो हमें अपोजिट रिजल्ट शो करता है। अगर मैं नॉट नहीं लगाऊंगी यहाँ पर तो मेरे को ये सारा डेटा शो करेगा, इसलिए मुझे नॉट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना पड़ा ताकि ये मुझे सिर्फ वो वाला यहाँ पे टाइटल शो करे जिसमें मेरे पास 1 वर्ड टाइटल पहले से प्रेजेंट है। तो ये क्वेरी हम लोगों ने सॉल्व करी, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है राइट अ क्वेरी टू अपडेट प्राइस ऑफ ऑल बुक्स published before 2000 at 50 rupees to each from the books table। बेसिकली हमें इस टेबल में जो पब्लिश्ड वाला कॉलम है यानी कि जो पब्लिश्ड ईयर के पास वाला कॉलम है प्राइस वाला, उसमें हमें सिर्फ उन वाली बुक्स में 50 रुपीज को ऐड करना है जो हमारे 2000 से पहले की बुक्स पब्लिश हुई हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये वाली बुक जो बुक आईडी 1 है वो मेरे पास 1999 में पब्लिश हुई है जिसका प्राइस है 350। अगर मैं इसमें 50 रुपीज ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 400 यहाँ पे शो होगा अपडेट करने के बाद टेबल में। तो मेरे को ये सब चेंजेस करने हैं सिर्फ उन्हीं वाले रोज में जो डेटा मेरे पास पब्लिश ईयर का 2000 से पहले का डेटा है। जैसे कि 2020 है 450 है तो इसमें मेरे पास कोई चेंज नहीं होगा। 2012 है इसमें मेरे पास 400 प्राइस है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम लोग इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इस क्वेरी को अपनी अपडेट कमांड की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये टेबल हमारे पास पहले से ही डेटाबेस में प्रेजेंट है। हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अगर कोई टेबल हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है डेटाबेस में और उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम लोग अपनी अपडेट कमांड का यूज करते हैं। मैं लिखूंगी अपडेट, मुझे कौन सी वाले टेबल को अपडेट करना है, मुझे अपडेट करना है बुक्स टेबल को, और मैं लिखूंगी सेट प्राइस। मुझे प्राइस में चेंजेस करने हैं, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 50। मुझे क्या करना है जो मेरे पास पहले से प्राइस है
उस प्राइस में मुझे 50 रुपीज ऐड करना है, वो भी उन वाले बुक्स में जो कि मेरे पास 2000 के पहले की बुक्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे वेयर के साथ अपना फिल्ट्रेशन लगाती हूँ, यानी कि मैं कंडीशन को मेंशन करूंगी। और मैं कौन से वाले कॉलम पे कंडीशन को मेंशन करना चाहती हूँ, मैं अपने पब्लिश ईयर वाले कॉलम पे कंडीशन को मेंशन करूंगी और यहाँ पे दूंगी लेस देन 2000 और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। तो मेरे पास आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 5 रोज अफेक्टेड हुई, यानी 5 रोज चेंज हुई हैं। अब मैं आपको टेबल को शो कराती हूँ कि हमारे टेबल में क्या सब चेंजेस हुए हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स और मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जो 1999 वाली थी उसमें पहले मेरे पास 350 प्राइस था, 400 हो गया है। लेकिन जो मेरे पास 2020 और 2012 वाला जो पब्लिश्ड ईयर है उसमें मेरे पास कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम है 450 और 400। बाकी जितने भी मेरे पास 5 बुक्स हैं जो 2000 से पहले वाली हैं वो मेरे पास उसमें 50-50 रुपीज हर एक प्राइस में चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से हमने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट क्वेरी की तरफ जो हमारी है 5th नंबर की क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई पुअर विद वेल्दी इन बुक टाइटल फ्रॉम द बुक्स टेबल। बेसिकली हमारे पास जो ये टाइटल है, टाइटल वाला कॉलम है, उसमें आप लोग जो है बुक आईडी 6 में देख रहे होंगे रिच डैड एंड पुअर डैड। तो मुझे क्या करना है, जो पुअर वर्ड है उसको मुझे वेल्दी से रिप्लेस करना है, यानी कि मुझे अब टाइटल में क्या शो होना चाहिए, रिच डैड एंड वेल्दी डैड। पुअर को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो मैं अपने रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगी। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। मैं लिखूंगी सिलेक्ट रिप्लेस, मैं अपना रिप्लेस फंक्शन को यहाँ पे एक्टिव करूंगी कौन से वाले कॉलम पर, टाइटल वाले कॉलम पर। और मुझे क्या करना है, जो मेरा पुअर है उसको मुझे किससे यहाँ पे रिप्लेस करना है, मुझे करना है उसको रिप्लेस वेल्दी से। मैं इसको वेल्दी से यहाँ पे रिप्लेस करूंगी और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और मैं इसको एज कर दूंगी, यानी कि मैं इसको एलियास दे दूंगी। मैं क्या लिखूंगी, मॉडिफाइड टाइटल करके, जिससे कि मेरे को ये पता चलेगा कि मैंने जो है मॉडिफिकेशन किया है टाइटल में। और ये सब काम मैं कौन सी टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी बुक्स टेबल में से ये काम सारा करना चाहती हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 7 रोज रिटर्न है। अब जो मेरे पास मॉडिफाइड टाइटल करके यहाँ शो हो रहा है वो मेरे पास है रिच डैड एंड वेल्दी डैड, लेकिन जो पहले मेरे पास टेबल में था वो मेरे पास था रिच डैड एंड पुअर डैड। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने इस रिप्लेस फंक्शन को यूज किया। हमने क्या किया, जो हमारा पुअर वर्ड था उसको हमने वेल्दी से रिप्लेस कर दिया। तो ये सब क्वेरी हम लोगों ने सॉल्व करी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी क्वेरीज बहुत इजी वे में समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को 1% कोई डाउट भी होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको मैसेज के थ्रू, आपकी क्वेरी को क्लियर कर सकती हूँ। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, मैंने कैसी वीडियो बनाई है। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को जरूर प्रेजेंट करूंगी। और क्वेरीज मैंने आप लोग को बहुत इजी वे में सॉल्व करके बताई है, क्योंकि ये क्वेरीज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं। ये क्वेरीज हमारी बेसिकली इंटरव्यू पर्पस के लिए होती हैं। अगर आप लोग फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्वेरीज बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आता है थ्योरेटिकल पार्ट के बाद एक पार्ट, सबसे पहले जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे प्रैक्टिकल नहीं पूछता है, सबसे पहले हमसे थ्योरेटिकल पार्ट से पूछता है कुछ क्वेश्चंस। अगर हम लोगों ने वो क्लियर कर लिया देन हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। और प्रैक्टिकल में हमें इसी टाइप की क्वेरीज मिलती हैं टेबल्स के थ्रू सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेरीज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पेशली वो जो अपकमिंग इंटरव्यू में जाना चाहते हैं या अपनी जॉब में कुछ और अच्छा चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये क्वेरीज की वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों का एसक्यूएल और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, क्योंकि जितनी आप क्वेरीज सॉल्व करेंगे उतना ही आपका एसक्यूएल स्ट्रांग होगा। I hope you understand all the concepts very well through these queries. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide your solution as soon as possible. So, I request if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. And please share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So, thank you all. We will meet in our next upcoming class.